जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हिस्ट्री यानी कि इतिहास के चैप्टर नंबर 6 जो कि है शहरीकरण एवं शहरी जीवन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक बात और जान लीजिए, जितने भी ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक जो आता है आशीष पब्लिकेशन का, उसी का है। तो हम लोग इस चैप्टर को पूरा इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, आपको मजा आने वाला है। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है बच्चों, तो याद रखना आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आक्रामक प्रवृत्ति की ये बढ़ी है। कौन बढ़ी है? आक्रामक प्रवृत्ति, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 कह रहा है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को जो है बच्चों आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो याद रखिएगा सीमित क्षेत्र माना जाता है। प्रश्न 3 कह रहा है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है बच्चों, याद रखिएगा संपत्ति जो है ये जमाव संभव है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 कह रहे हैं, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई बच्चों, याद रखिएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। कौन अर्थव्यवस्था? मुद्रा प्रधान, याद रखिएगा। प्रश्न 5 कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व का सबसे अधिक कहां होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है, पर जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, महानगर में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है। प्रश्न जो है 6 कह रहा है कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची थी। 1810 से 1880 तक जो है लंदन की आबादी पर जो क्या कह रहा है कि 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंच गई थी, तो याद रखिएगा ये जो है आपको 40 लाख तक पहुंच गई थी। 10 लाख से बढ़कर 40 लाख तक, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 7 कह रहा है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई। लंदन में जो है अनिवार्य जो है प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई, याद रखिएगा। पर जो कब लागू की गई थी, ये जो है 1870 ईस्वी में लागू की गई थी। प्रश्न 8 कह रहा है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है। कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है पर जो, याद रखना है कौन सा वर्ग हो जाएगा, मध्यम वर्ग हो जाएगा। प्रश्न जो है 9 कह रहा है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ पर जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा ये जो है सभी वर्ग का जो है शोषण हुआ था। प्रश्न 10 कह रहा है कि टेनेमेंट्स क्या था। टेनेमेंटस क्या था पर जो, टेनेमेंटस याद रखिएगा ये क्या था, ये जो है काम चलाऊ मकान था। काम चलाऊ मकान था टेनेमेंटस। आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न 11 कह रहा है, सबसे पहले भूमिगत रेल कहां बनी। सबसे पहले भूमिगत रेल कहां बनी पर जो, याद रखिएगा लंदन की पैडिंगटन और फेरिंगन स्ट्रीट के बीच। कहां बनी थी? लंदन की पैडिंगटन और फेरिंगन स्ट्रीट के बीच। अब देखिए प्रश्न 12 कह रहा है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। पहले कहां बनी पूछा गया था, अब पूछा जा रहा है कि कब बनी थी, याद रखिएगा 1863 ईस्वी में बनी थी। प्रश्न 13 कर, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी पर याद रखिएगा एबेनेजर हावर्ड ने। किसने किया था? एबेनेजर हावर्ड। प्रश्न जो है 14 कह रहा है, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी पर जो, याद रखिएगा ये जो है 1898 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 15 कह रहा है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, पटना में जो है गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, याद रखिएगा अनाज रखने के लिए बनाया गया था। गोलघर किसके लिए, किस उद्देश्य से बनाया गया था, अनाज रखने के लिए। प्रश्न 16 कह रहा है, पटना का प्राचीन नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र था। प्रश्न 17 कह रहा है, गोलघर का निर्माण कब हुआ। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों, याद रखिएगा 1786 ईस्वी में। प्रश्न 18 कह रहा है, बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है। बिहार का प्राचीनतम कहने का मतलब सबसे पुराना नगर पर बच्चों पूछा जा रहा है कौन है, याद रखिएगा कौन है, तो गया है। कौन हो जाएगा, गया जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके चैप्टर नंबर जो है 6 में शहरीकरण एवं शहरी जीवन से रिलेटेड टोटल टारगेट के ऑब्जेक्टिव बुक में 18 ही प्रश्न दिए गए थे, तो सभी को हमने करा दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और किस चैप्टर से चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके, उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।